हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो उन सभी चैनल्स का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। जो ये कम्युनिटी पोस्ट के बगल में चैनल्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको साइंस के लिए अलग चैनल मिल जाएगा, 11th-12th के लिए अलग चैनल मिल जाएगा, साथ ही साथ हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को समझने से। पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर ठीक है क्या बताया गया है, क्या पूछा गया, फिर बात करेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमें एक फिगर दी गई है, फिगर 10.13, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें क्या है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। मतलब एक्स वाई ये एक टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश ये भी एक टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। और जिस सर्कल पे ये टेंजेंट्स हैं उसका सेंटर जो है वो ओ है, ठीक है ना। यानी जो सर्कल है इसका सेंटर हमें बताया गया है ओ। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि एक और दूसरी टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, जो एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करती है। मतलब यहाँ पर देखो एक और टेंजेंट है ए बी जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट सी, ठीक। ये जो टेंजेंट है ए बी ये एक्स वाई को पॉइंट ए पे और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इतना हमें बताया गया है। हमसे पूछा गया है ये प्रूव करने को कि भाई एंगल ए ओ बी जो है वो 90 होगा, ऐसा प्रूव कर दो। ए ओ बी कहाँ पे है, देखो ए रहा, ओ बी, यानी ये जो एंगल है ना इसको हमें 90 प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक। कैसे करेंगे वो समझो। देखो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, तो मैंने गिवन में लिख दिया कि जो टेंजेंट्स हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया गिवन। दूसरी बात, हमें एक और टेंजेंट ए बी दिया गया है, मतलब जो ए बी है ये भी टेंजेंट है, ऐसा हमें गिवन है। जो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी 90 है वो मैंने टू प्रूफ में लिख दिया। कैसे करेंगे वो समझ लो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ओ को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले कि हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन ओ सी, ठीक है। ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। ये जो एंगल है, ठीक है, इसको अलग कलर से लिखता हूं मैं, ठीक। ये जो एंगल है इसको मैं बोल रहा हूं एंगल 1, ये जो एंगल है इसको बोल रहा हूं एंगल 2, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं एंगल 3 और इसको मैं बोल रहा हूं एंगल 4। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले जो काम हमें करना है, ठीक है, वो क्या है, देखो सबसे पहले आपको फोकस करना है इन ट्रायंगल, ठीक है। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, कैसे हमें पता लगता है कि क्या करना है, अभी आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगा। अभी देखो आप समझो, पहले यहाँ पर ए ओ पी और ए ओ सी को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर जो ये ए ओ पी है यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, और जो ए ओ सी है यानी कि जो इसके नीचे ये ट्रायंगल है इसकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को मैं आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई सीपीसीटी 1 बराबर 2 हो जाएगा, और इसी तरह से हम 3 बराबर 4 कर सकते हैं। जैसे हम इतना कर देंगे, ठीक है, बीच थोड़ा सा रहेगा उसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा अगर हम इतना कर लेते हैं तो। देखो कैसे करूंगा मैं यहाँ पर जो ट्रायंगल ए ओ पी यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें जो साइड मुझे नजर आ रही है ए ओ, यही साइड ए ओ दूसरे नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, यानी कि ए ओ बराबर ए ओ हो गया, कॉमन है ये, ठीक है। जो दोनों के पास है मतलब वो कॉमन है, ठीक। तो ए ओ बराबर ए ओ हो गया। दूसरी बात, ओ पी बराबर ओ सी लिख सकता हूं मैं, ओ पी बराबर ओ सी, ठीक है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियाई लिख दो, टीचर समझ जाएगा, मतलब एक ही सर्कल की रेडियस आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ओ पी और ओ सी दोनों ही सर्कल की रेडियस हैं। इसके अलावा यहाँ पर ए पी बराबर ए सी होगा, ठीक है। अच्छा, ए पी और ए सी बराबर क्यों होगा, इसलिए होगा
क्योंकि ये टेंजेंट हैं सेम एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर। ठीक है, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर अपने पास कोई सर्कल हो, उसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचे दो, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ठीक है ना, यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AP एक टेंजेंट है और AC भी एक टेंजेंट है, दोनों ही टेंजेंट सेम पॉइंट A से ड्रॉ की गई हैं, सेम सर्कल पे ड्रॉ की गई हैं, तो यानी कि AP और AC बराबर होंगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दी सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स या सीधा लिख दो टेंजेंट्स फ्रॉम दी सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो आप लिख ही लोगे। अब देखो यार, जैसे ही इतना हुआ, मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई जो ट्रायंगल AOP है, AOP ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOC के। कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का, ये हमें लिखना पड़ेगा भाई। तो हमने तीनों साइड यूज करी हैं, यानी कि बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ही इतना हुआ, मैं यहां पर बोल सकता हूं बाई CPCT 1 बराबर 2 हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, बाई CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कैसे पता लगेगा, एक और दो ही आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आ रहे हैं। देखो एक कहाँ बन रहा है, A से O पे गए, P पे निकल लिया, यानी यहाँ बीच में, तो उधर में ऐसे ही आओगे, A से O पे आओगे, इधर निकल लो, कौन है बीच में, 2, यानी 1 और 2 आपस में, ठीक है, बराबर हो गए। सेम एज, ठीक है, नीचे आपको मेहनत नहीं करनी, यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में सेम एज एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, सेम एज एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्योंकि जब क्वेश्चन में एक पार्ट जैसा ही दूसरा पार्ट हो बिल्कुल हूबहू, तो हम दोनों जगह मेहनत नहीं करते हैं। देखो यहां पर जैसे ये ऊपर है वैसे ही 3 और 4 भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस बार हमें क्या करना पड़ता भाई, इस बार हमें एक बार ये ट्रायंगल और एक बार ये ट्रायंगल लेना पड़ता, मतलब बिल्कुल ऊपर जैसा ही तो स्टेप होता है ना। तो मतलब क्या कि हम सारी मेहनत नहीं करेंगे, एक बार ऐसा कर दिया, दूसरा पार्ट बिल्कुल उसके जैसा है तो सेम एज लिख के रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये अलाउड है। अब 1 बराबर 2 हो गया, 3 बराबर 4 हो गया, इसको मैंने बोला इक्वेशन 1, और जो यहां पर है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2। अब देखो, अब हमारा काम आसानी से बन सकता है, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा दूं पहले, देखो अब हमारा काम आसानी से बन सकता है अगर मैं किसी तरह से इसको प्रूफ कर दूं कि ये स्ट्रेट है, मतलब ये सीधा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तभी मैं इस पूरे एंगल को 180 बोल पाऊंगा, तभी मैं 180 बोल पाऊंगा। और जैसे मैं इसको 180 बोलूंगा तो 1 + 2 + 3 + 4 सारा मिला के 180 हो गया, ठीक है, उसके बाद काम बन जाएगा। तो मतलब मुझे पहले इसको एकदम स्ट्रेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट नहीं है तो ये 180 तो नहीं आएगा ना। तो वो कैसे दिखाऊंगा मैं, डायरेक्ट तो बताया नहीं गया कि ये डायमीटर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये डायमीटर है, ठीक है। तो हम किस नॉलेज का यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हैं वो समझो। देखो आप याद रखना कि अगर अपने पास कोई सर्कल हो और सर्कल पे अगर मैं 2 पैरेलल टेंजेंट खींचता हूं, तो ये पक्की बात है कि 2 पैरेलल टेंजेंट एक ही सर्कल पे तभी बन सकती हैं जब वो जिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाती हैं वो किसी डायमीटर के एंड पॉइंट हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक सर्कल पे 2 पैरेलल टेंजेंट आप तभी बना सकते हो जब वो एक डायमीटर के एंड से होती हुई जाएं, और हमें पता है कि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट पैरेलल दी गई थी। अब अगर ये पैरेलल थे तो मतलब कि ये जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है ये असलियत में डायमीटर रहा होगा, ठीक। तो बस इसी नॉलेज का यूज करके हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे टेंजेंट्स कौन कौन है, एक्स वाई, जो कि पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। इसका मतलब पी क्यू इज डायामीटर। समझ में आ गई बात, क्योंकि अगर ये टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो मतलब इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ोगे तो डायमीटर ही बनेगा। आप चाहो तो इसके आगे थोड़ा और लिख सकते हो, एज
इन ए सर्कल, ठीक है, अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो, हालांकि इतना जरूर नहीं है, इतना लिख दोगे टीचर समझ जाएगा, बट फिर भी एज इन ए सर्कल पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, मैं पूरा सही से लिखता हूं, पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन only through end points of diameter। ठीक है, हालांकि इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत थी नहीं, अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे काम चल जाएगा, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इनके टेंजेंट के पैरेलल होने से डायमीटर क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है, इसको कहीं पे अलग से लिख लेना नोट बना के। चलो इतना हो गया। अब जैसे ही ये, ठीक है, डायमीटर हुआ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गई या लाइन सेगमेंट हो गया स्ट्रेट, तो मतलब ये सारा एंगल तो, ठीक है, 180 होना चाहिए ना भाई। कौन सा? ये वाला, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं, ये वाला सारा, यानी कि एंगल POQ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि एंगल POQ 180 होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, लाइन के एक ही ओर बना ये वाला, ठीक है, एंगल कितना होता है? 180 होता है। अब POQ यानी POQ ये पूरा, ये छोटे छोटे 4 एंगल से मिलके बना हुआ है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल POQ की जगह एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 बराबर आ गया 180। अब मुझे थोड़ी सी चालाकी करनी है। चालाकी क्या है कि मुझे जो प्रूव करना था, ठीक है, 90 डिग्री, वो कौन था? वो था ये, देखो, मुझे सिर्फ इतने को 90 डिग्री प्रूव करना था ना, एंगल AOB तो इतना ही बन रहा है, इसमें सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, 1 और 4 नहीं आ रहा, 1 बाहर है 4 बाहर है, 1 और 4 फालतू चीजें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 4 तो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, पहले 2 और 3 मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 की जगह एंगल 2 लिख दूंगा, 3 की जगह एंगल 3 लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन 1 और 4 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 1 किसके बराबर था, देखो जरा, 1 था एंगल 2 के बराबर, तो 1 की जगह 2 लिखा जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पर 4 नहीं चाहिए, तो 4 की जगह क्या लिखा सकता है? 3, क्योंकि 4 3 के बराबर है, तो 1 की जगह मैं 2 लिख दूंगा और 4 की जगह 3 लिख दूंगा, यानी जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 2 के बराबर है, 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 4 3 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हो कि मैंने 1 के बराबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 बराबर 2 है, और 4 के बराबर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि एंगल 4 बराबर एंगल 3 है, प्रूव्ड अब हो, या फ्रॉम इक्वेशन 1 2 भी लिख सकते हो, वैसे इतना भी लिख दोगे काफी है। अब देखो 2 बार एंगल 2, 2 बार एंगल 3, यानी कि 2 बार 2 कॉमन आ गया, 2 बार एंगल 2 है, 2 बार एंगल 3 है, बराबर है 180, ठीक। ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा 90, और एंगल 2 प्लस 3 जो है, एंगल 2 प्लस 3 क्या बना रहा है? देखो 2 प्लस 3 क्या बना रहा है? AOB। तो मैं 2 प्लस 3 की जगह सीधा सीधा लिख सकता हूँ एंगल AOB। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।